आखिर क्यों छुपाई गई यजीद की वो सच्चाई जो 99% मुसलमान नहीं जानते? क्या इसलिए क्योंकि हकीकत इतनी दर्दनाक है कि सुनकर रूह कांप जाए? आज हम आपको बताएंगे वो कड़वी सच्चाई जिसे इतिहास के पन्नों से मिटा दिया गया, जिसे मजहबी चादर से ढक दिया गया। यजीद, जिसने करबला की जमीन को खून से रंगा, सिर्फ हुसैन नहीं, इंसानियत का कत्ल किया। मगर उसकी असलियत पर चुप्पी क्यों? क्या डर है इस सच्चाई से? इस वीडियो में हम आपको सुनाएंगे वो कहानी जो आपकी सोच को हिला देगी। तैयार हो जाइए, पर्दा उठने वाला है। वो वक्त इस्लाम के इतिहास का सबसे अंधेरा द्वार था, जब हक और बातिल आमने सामने खड़े थे। एक तरफ वो था जो पैगंबर का नूर था, जिसका बचपन नबी की गोद में बीता, जिसे रसूल अकरम अपनी आंखों की ठंडक कहते थे। और दूसरी तरफ था यजीद, एक ऐसा शख्स जिसकी नस्ल में तख्त का लालच, नफरत, शराब और जुल्म का जहर कई पीढ़ियों से चला आ रहा था। यजीद की नस्ल बनी ही थी इस्लाम के दुश्मनों से। उसका दादा अब्बू सुफियान, जिसने नबी के खिलाफ तमाम जंगों की सरपरस्ती की। उसकी दादी हिंद, जिसने जंग ए उहद में हजरत हमजा के सीने को चीरकर उनका कलेजा चबाया। और उसका बाप मुआविया, जिसने अपने फायदे के लिए इस्लाम को सियासत की चादर ओढ़ा दी और खलीफतुल मुस्लिमीन की कुर्सी को विरासत बना डाला। जब मुआविया की मौत हुई तो उसने यजीद को अपनी जगह बैठा दिया, एक ऐसा आदमी जिसे इस्लामी शरीयत से कोई वास्ता नहीं था। उसे कुरान से दिलचस्पी नहीं थी, नमाज से रिश्ता नहीं था और अल्लाह के डर का कोई एहसास नहीं था। वो शराब पीता था, खुलेआम जुए खेलता था, बंदरों को इंसानों की तरह कपड़े पहनाकर दरबार में नचवाता था और रातों में अय्याशी उसकी आदत थी। लेकिन उसे सबसे ज्यादा ताकत की भूख थी। उसे मालूम था कि अगर उसे सही मायनों में इस्लाम की खलीफत का दर्जा चाहिए तो उसे सिर्फ रसूल के नवासे से बैत लेनी होगी। हुसैन, जो दीन का उजाला थे, अगर एक बार उसका हाथ थाम लेते तो दुनिया यजीद को भी इस्लाम का साया मान लेती। और यही बात यजीद के लिए सबसे जरूरी थी। मगर इमाम हुसैन जानते थे कि यह सिर्फ बैत नहीं थी, यह इस्लाम को गिरवी रखने की बात थी। अगर उन्होंने झुककर हां कह दिया तो सारा इस्लाम बर्बाद हो जाता। उस दिन से हलाल और हराम की पहचान मिट जाती, जुल्म को मजहब कह दिया जाता। यही वजह थी कि हुसैन ने कहा, मुझ जैसा शख्स यजीद जैसे फासिक, फाजिर, शराबी और काफिर के हाथ पर कभी बैत नहीं करेगा। हुसैन का इनकार यजीद को बर्दाश्त नहीं हुआ। उसके लिए यह सिर्फ एक मना करना नहीं था, यह उसके तख्त और उसकी ताकत की तौहीन थी। यजीद जानता था कि अगर हुसैन खड़े रह गए तो उसकी गद्दी नहीं टिकेगी, इसलिए उसने तय कर लिया कि हुसैन को या तो झुकाना है या मिटा देना है। मगर हुसैन कोई आम इंसान नहीं थे, वो नब्बी की नजर का चमन थे। उनके अंदर वो रूह थी जो सिर्फ अल्लाह के लिए जीती थी और सिर्फ उसी के लिए मरती थी। वो जानते थे कि उनकी शहादत से ही दीन को जिंदा किया जा सकता है, और यही वजह थी कि उन्होंने मक्के से रवाना होकर करबला की तरफ रुख किया। यजीद ने करबला के मैदान को खून का दरिया बना दिया। वो समझता था कि हुसैन को कत्ल करके वो सदा के लिए कामयाब हो जाएगा। उसने सोचा कि अगर रसूल का घराना ही मिटा दिया जाए तो फिर कोई उसकी खिलाफत पर सवाल नहीं उठाएगा। लेकिन उसे क्या मालूम था कि हुसैन का कत्ल उसकी हार की शुरुआत होगी। जब 6 महीने के अली असगर को तीर मारा गया, जब 18 साल के अली अकबर को तलवार से चीर दिया गया, जब अब्बास का जिस्म फरात के किनारे गिर पड़ा और जब खुद हुसैन को सजदे की हालत में शहीद कर दिया गया, उस वक्त यजीद को लगा कि अब सब खत्म हो गया। मगर उसे नहीं पता था कि अब उसकी बर्बादी शुरू हुई है। हुसैन को कत्ल करना आसान था, लेकिन हुसैन को मिटाना नामुमकिन। करबला के बाद यजीद ने सोचा था कि बस अब कोई नहीं बचेगा जो हुसैन का नाम लेगा। मगर वो भूल गया था कि रसूल की बेटी की औलाद में ज़ैनब भी है। वो ज़ैनब जो बगैर पर्दे के काफिरों के दरबार में खड़ी होकर यजीद को उसके तख्त पर ललकारेगी। वो ज़ैनब जो कहेगी, ऐ यजीद, तू समझता है कि तूने हमें शर्मिंदा कर दिया? नहीं, हमने अल्लाह के रास्ते में अपनी जानों का सौदा किया है और हमारी कुर्बानी कभी बेकार नहीं जाएगी। यजीद को ताकत चाहिए थी, लेकिन हुसैन को हक चाहिए था। यजीद को गद्दी प्यारी थी, हुसैन को रब की रजा। यजीद ने अपने लिए जन्नत को बेचा, हुसैन ने अपनी जन्नत को मिटाकर उम्मत के लिए दीन बचाया। आज सदियों बाद भी लोग यजीद का नाम लानत के साथ लेते हैं। उसके महल उजड़ चुके हैं, उसकी याद मिट चुकी है, मगर हुसैन वो हर दिल में जिंदा है, हर मजलिस में, हर मातम में, हर आंसू में बसते हैं,
क्योंकि उन्होंने बता दिया कि कभी भी बुराई को ताकत के नाम पर कबूल नहीं किया जा सकता। अगर हुसैन झुक जाते तो आज इस्लाम सिर्फ नाम का मजहब रह जाता, मगर उन्होंने कुर्बानी दी अपने बेटों की, भाइयों की, साथियों की, ताकि आज हम और आप ला इलाहा इल्लल्लाह कह सकें बिना किसी जालिम की बैत के। हुसैन की ये लड़ाई सिर्फ यजीद से नहीं थी, ये हर दौर के यजीदी सोच से थी। और हर वक्त का हुसैनी उसी अंदाज में उस जुल्म के खिलाफ खड़ा होता रहेगा जब तक इंसाफ की रूह जिंदा है। क्योंकि हुसैन मिटे नहीं हैं, हुसैन जिंदा है, और यजीद आज भी मरा हुआ है।